Bitch, I'm outside of some movie. Blue cheese, I swear I'm a... हेलो फ्रेंड, दायरे स्टडी पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन संविधान सभा की प्रमुख समिति प्रारूप समिति के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आप वीडियो को बीच में छोड़कर जाओगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं आपको बता दूं कि जो प्रारूप समिति थी वो संविधान सभा की सबसे इंपॉर्टेंट समिति मानी जा सकती है, सबसे महत्वपूर्ण समिति मानी जा सकती है। इसका कारण ये था कि जो संविधान सभा थी उसमें कुल 8 समितियां बनाई गई थी प्रमुख, और अन्य छोटी मोटी जो समितियां थी वो भी बनाई गई थी। तो इसका जो डिस्कशन है मैं पहले वीडियो में कर चुका हूं। तो 8 प्रमुख समिति थी और इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति थी। सबसे महत्वपूर्ण इसीलिए माना जाता है क्योंकि 8 समितियों में एकमात्र प्रारूप समिति थी जिसको नए संविधान का प्रारूप तैयार करने का जिम्मेदारी सौंपी गई थी। यानी नए संविधान के निर्माण या प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी इसे ही सौंपी गई थी। तो यानी जो प्रारूप समिति है वो संविधान सभा की कुल 8 समितियों इन 8 समितियों में सबसे इंपॉर्टेंट समिति, सबसे इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति को माना जा सकता है। प्रारूप समिति को सबसे इंपॉर्टेंट समिति इसीलिए माना जा सकता है क्योंकि इसी समिति को नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। यानी सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए माना जा सकता है क्योंकि इसी को नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, क्योंकि संविधान का निर्माण यहां से शुरू हो गया था और इसके बाद में ये जो प्रारूप समिति है वो अपना प्रारूप भी 1948 को देगी, यानी फरवरी 1948 को पहला प्रारूप प्रकाशित करेगी। उसकी चर्चा अपन करेंगे। तो एक बार और देख लेते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्रारूप समिति है वो संविधान सभा की कुल 8 समितियों में सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए मानी जा सकती है क्योंकि यह एकमात्र समिति थी जिसको नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसमें कुल 7 सदस्य थे। जो प्रारूप समिति है इसमें कुल 7 सदस्य थे। कुल 7 सदस्य थे। इसमें कुल 7 सदस्य प्रारूप समिति में थे। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन उठेंगे भाई। यहाँ पर यह भी पूछ सकता है कि जो प्रारूप समिति है उसमें कुल कितने सदस्य थे, तो अपन बताएंगे 7। ठीक है। यहाँ पर यह भी पूछ सकता है कि जो प्रारूप समिति है उसका अध्यक्ष कौन था, यानी अध्यक्ष कौन था, तो अपन बताएंगे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है। अध्यक्ष अपन बता देंगे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। यहां पर आपको यदि ये क्वेश्चन पूछ ले कि प्रारूप समिति को ही संविधान सभा की कुल 8 समितियों में सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना जा सकता है, तो अपन बताएंगे कि नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी जो है प्रारूप समिति को सौंपी गई थी। तो अपन ये बता देंगे। अब अपन ये जो 7 सदस्य हैं
इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 7 सदस्य। पहला जो सदस्य था ये तो अध्यक्ष ही थे, डॉक्टर BR अंबेडकर। ठीक है, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी सारा कमांड इनके हाथों में ही था। ठीक है, जो दूसरी समिति है हमारे पास, दूसरा जो सदस्य था गोपाल स्वामी आयंगार। ठीक है, तीसरे जो प्रमुख सदस्य थे इसके वो अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। ठीक है, और यहां पर एक जो चौथा सदस्य था वो था डॉक्टर KM मुंशी। ठीक है, ठीक है, जो पांचवा जो सदस्य था इसका वो सैयद मोहम्मद सादुल्ला। इसके बाद में जो छठा यानी माधवराव एन माधव राव, ये छठे सदस्य थे। इनको BL मित्रा के स्थान पर सदस्य बनाया गया था। यानी सदस्य क्यों बनाया गया था? क्योंकि यह बीमार थे। सदस्य इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये बीमार थे, स्वास्थ्य खराब था इनका, इसीलिए BL मित्रा के स्थान पर N माधव राव को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था। इसके बाद में एक और लास्ट सदस्य हमारे पास में TT कृष्णामाचारी। इनको यहां पर लिख देता हूं मैं, इनको किसके स्थान पर DP खेतान के स्थान पर सदस्य बनाया गया। यानी इनकी मृत्यु है ना जो हो गई थी 1948 में। 1948 में इनकी मृत्यु होने के बाद में TT कृष्णामाचारी को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था। तो यहाँ पर एक बारी और देख लो, जो 7 सदस्य यानी प्रारूप समिति के कुल 7 सदस्य थे, इनमें डॉक्टर BR अंबेडकर अध्यक्ष थे। यदि प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछा जाए कौन है तो डॉक्टर BR अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दूसरा जो नाम आता है N गोपाल स्वामी आयंगार। जो तीसरे हैं अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर और चौथे डॉक्टर KM मुंशी। ठीक है, पांचवे जो है सैयद मोहम्मद सादुल्ला और जो छठे N माधव राव जो थे वो BL मित्रा के स्थान पर सदस्य बने थे। क्योंकि ये बीमार थे इसलिए N माधव राव को सदस्य बना दिया गया था। और जो 7वां जो TT कृष्णामाचारी, इनको किसके स्थान पर बनाया गया था? DP खेतान के स्थान पर सदस्य बनाया गया था। माय डियर फ्रेंड्स, संविधान के निर्माण को लेकर एक भ्रांति फैली हुई है। ये भ्रांति ये है कि संविधान का निर्माण करने में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा था। अपन सोशल मीडिया पर देखते हैं या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर ये देखते हैं कि संविधान का निर्माण किसने किया? डॉक्टर BR अंबेडकर ने।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का निर्माण किया था। तो इस मुद्दे पर, इस बात पर कितनी सच्चाई है वो यहां मैं क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, इस चीज को क्रम से समझते हैं कि सबसे ज्यादा योगदान आखिरकार में किसका रहा था। तो मैं बता दूं कि जो प्रारूप समिति है उसका निर्माण इसीलिए किया गया था ताकि नए संविधान का प्रारूप तैयार कर सके ये समिति। ठीक है, इसमें 7 सदस्य रखे गए थे। तो इसमें ये अपन को ये लगाना है कि सबसे ज्यादा योगदान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ही क्यों लिया जा सकता है। तो पहली बात अपन के सामने ये है, बात ये है कि सबसे ज्यादा शिक्षित डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे इस समिति में। ठीक है, दूसरी बात, इनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ही बनाया गया था। और तीसरी बात यह है कि ये जो बाकी के जो 6 सदस्य हैं, इनमें से एक सदस्य बीमार हो गया था। इनका जो नाम है बी एल मित्रा। बी एल मित्रा बीमार होने पर एन माधवराव को बी एल मित्रा के स्थान पर सदस्य बनाया गया था। इसके बाद में एक जो सदस्य था वो उनकी मृत्यु हो गई थी 1948 में, यानी डीपी खेतान की मृत्यु 1948 में हो गई थी और उनके स्थान पर टी टी कृष्णामाचारी को बनाया गया था। तो यहाँ पर सारा काम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के कंधों पर आ गया था। इसलिए मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि 100% डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान के निर्माण में योगदान रहा। मैं 80% डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान के निर्माण में योगदान मान सकते हैं और 20% बाकी के जो 6 सदस्य हैं, ये जो 6 सदस्य हैं उनको माना जा सकता है। तो अपन के सामने 3 चीजों से हमने सिद्ध कर दिया कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का 80% योगदान संविधान के निर्माण में हो सकता है। तो ये सबसे ज्यादा शिक्षित थे, अध्यक्ष ऐसे नहीं बनाया जाता, मेरे को अध्यक्ष नहीं बनाया गया, ये कोई पकोड़ा नहीं है जो हाथ में ले ले, ये अध्यक्ष की बात है, अध्यक्ष ऐसे ही नहीं बनाया जाता। सबसे ज्यादा शिक्षित है, बाहर जाकर पढ़ा है इन्होंने। और तीसरी बात, सहयोगवंश, इसमें कुछ बीमार थे और कुछ एक की मृत्यु हो गई थी, इसी कारण सारा बोझ बी आर अम्बेडकर के कंधों पर ही आ गया। इसीलिए सबसे ज्यादा योगदान 80% योगदान अपन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का मान सकते हैं और बाकी का 20% बाकी के जो 6 सदस्य हैं उनका माना जा सकता है। इसके बाद अपन जो प्रारूप समिति है उसने पहला प्रारूप कब पारित किया, यानी पहला प्रारूप कब दिया इसने, वो देखेंगे। प्रारूप समिति ने विभिन्न समितियों के प्रस्ताव को स्वीकार करके एक प्रारूप तैयार किया। ठीक है, ये इस प्रारूप को प्रकाशित कब किया, ये पहला प्रारूप था, ठीक है। इस प्रारूप को प्रकाशित किया गया फरवरी 1948 को इस प्रारूप को प्रकाशित किया गया।
प्रकाशित किया गया था। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। जब ये जो प्रारूप था इसको प्रकाशित किया गया था उस समय ये 8 माह का समय दिया गया था। 8 माह का समय दिया गया था भारतीय लोगों को, कि आप इस पर चर्चा करो। किस पर? जो हमने प्रारूप दिया है उस पर चर्चा करो, प्लस आप संशोधन इसमें संशोधन के लिए प्रस्ताव हमें दे सकते हो, प्रस्ताव रख सकते हो कि इसमें ये गलती है, इसमें संशोधन किया जाए। तो 8 माह का समय दिया गया कि ये जो हमने प्रारूप तैयार किया है, प्रकाशित किया है फरवरी 1948 को, इसमें यदि कोई गलती है, भारतीयों को ये छूट दे दी गई कि आप इस पर चर्चा करो और संशोधन के लिए आप प्रस्ताव भी रख सकते हो। इसीलिए 8 माह में काफी सारी शिकायतें यानी शिकायतें, आलोचना और प्लस सुझाव आए इस प्रारूप को लेकर। इन सुझावों को मद्देनजर रखते हुए दूसरा प्रारूप तैयार किया गया। यानी मैं इसको यहां लिख देता हूं, दूसरा प्रारूप तैयार किया गया। और ये दूसरा प्रारूप तैयार किया गया, इसको प्रकाशित कब किया गया? अक्टूबर 1948 को इस प्रारूप को प्रकाशित किया गया। इसमें 6 माह का समय लगा, 6 माह से कम समय लगा, यानी 6 माह का समय इस प्रारूप को बनाने में लग गया। और इन 6 माह में ये जो प्रारूप समिति है उसकी 141 बैठकें हो गई थी। ये कम नहीं है बैठकें। और इन बैठकों के बाद ही अक्टूबर 1948 को प्रारूप समिति यानी दूसरी प्रारूप तैयार किया गया संविधान का। इस प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप प्रकाशित किया अक्टूबर 1948 को। 6 माह से कम समय का टाइम लिया और 141 बैठकें हुई है इसमें। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन उठ सकते हैं कि यानी प्रारूप समिति ने पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया, तो अपन को बताना है फरवरी 1948 को पहला संविधान का प्रारूप तैयार करके प्रकाशित कर दिया। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर यह भी क्वेश्चन उठ सकता है कि भारतीय लोगों को पहले प्रारूप के ऊपर चर्चा व संशोधन के लिए प्रस्ताव रखने की छूट कितने माह तक दी गई, तो 8 माह का समय दिया गया कि आप इस प्रारूप पर, पहला जो प्रारूप आपके सामने रखा गया है उस पर चर्चा व संशोधन कर सकते हो। 8 माह के बाद में इन्होंने कुछ शिकायतें प्रस्तुत की, कुछ आलोचना प्रस्तुत की, कुछ सुझाव रखे और इनको मद्देनजर रखते हुए दूसरा प्रारूप नागरिकों के सामने रखा गया। और यहाँ पर क्वेश्चन उठ सकता है कि दूसरा प्रारूप कब प्रकाशित किया गया था, तो अपन बताएंगे अक्टूबर 1948 को दूसरा प्रारूप जनता के सामने रखा गया था और इसमें 6 माह का समय लगा और 6 माह में 141 बैठकें हुई। तो फ्रेंड्स, प्रारूप समिति का ब्यौरा आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए